और मैंने अपनी आंखों से देखा कि भारत के पार्लियामेंट में इकोनॉमिक ग्राउंड के ऊपर रिजर्वेशन दे दिया गया और कोई दलित एमपी हिम्मत नहीं थी कि खड़ा होकर बोल सके अरे ये तो बाबा साहिब के संविधान के खिलाफ है, इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन दे दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही एक बात तारीखी जुमला कांशीराम ने कहा था। कांशीराम ने क्या कहा था कि हम चमचों के एज में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये वक्त पूरा चमचों का है। तो याद रखो, जब तक आप चमचागिरी करते रहेंगे तो गुलामी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। करेंगे इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। जब तक आप चमचागिरी करेंगे मसावात आपको कभी नहीं मिलेंगे। जब तक आप चमचागिरी करेंगे तो आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा। जिस दिन आप अपनी सफों से चमचों को दूर करेंगे और शेर बनेंगे तो तमाम दुनिया तुम्हारे हाथ में। मैं आपको बताने आया हूं कि अब ये चमचों की जरूरत नहीं है जो हमारे मुस्तकबिल का सौदा एक ब्रोकरों की तरह, एक एजेंट की तरह 70 साल से करते आए हैं। आज मैं बिदर के नौजवानों के दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि बिदर के मुसलमान, बिदर के दलित भाई, बिदर के बैकवर्ड क्लास के लोग, भारत के संविधान आपको इजाजत देता है। आखिर कब तक आप सिर्फ वोट डालने की मशीन बनेंगे? मैं आपको बताने आया हूं कि आज आप वोट डालते रहे, आज वोट हासिल करने का आपको वक्त आया है। अगर आप बाबा साहेब अम्बेडकर के उस ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं तो सिर्फ वोट डालने वाले मत बनो, बल्कि वोट को हासिल करने वाले बनो। तो फिरका परस्ती असदुद्दीन ओवैसी की वजह से नहीं है। लोग आकर बोलते हैं, लोग मुझसे कहते हैं कि आप जहां पर जाते हैं वहां पर बीजेपी को फायदा होता है। मैं आज तारीख में जाकर अपनी बात को चैलेंज के साथ रख रहा हूं। बताओ क्या मैंने जो बयान किया वो सच नहीं है? कि अम्बेडकर को हार इसलिए हुई थी क्योंकि कांग्रेस ने कहा ये अम्बे बाबा साहिब तो मुसलमानों की वोटर लिस्ट की बात कर रहा है, ये कश्मीर की बात कर रहा है, इसको हरा दो। माहौल ऐसा बनाया गया कि बाबा साहिब अम्बेडकर इलेक्शन हार गए। तो फिरका परस्ती 1952 से है। याद रखो, ये जो लोग आकर आज मेरा जलसा हो गया, मैं तो कोई सियासी बात नहीं करूंगा अभी। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में यहां पर बल्दिया का इलेक्शन होगा तो उस वक्त एंड 3 टाइम पॉलिटिकल स्पीच दूंगा अब, क्योंकि हमको संविधान के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बोलना है, उसी पर बोलना चाहूंगा। तो आज मैं आपसे ये भी बताने आया मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे सामने है, मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन हमसे क्या मुतालिबा करता है? क्या भारत का संविधान हिंदुओं का संविधान है? क्या भारत का संविधान मुसलमानों का संविधान है? क्या भारत का संविधान सिखों का, ईसाइयों का, बौद्ध मजहब का संविधान है? नहीं है। यह संविधान पूरे भारत के शहरियों का, इंडियंस का है। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुल्क के वजीर आजम क्या कहते हैं कि ये होली किताब है। हमारे मुल्क के वजीर आजम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ होली बुक। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन होली बुक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है मुल्क को चलाने के लिए। मुल्क को कैसे चलाया जाएगा? ये मुल्क का कोई मजहब नहीं होगा और कोई भी मजहब के नाम पर किसी से नाइंसाफी नहीं करेगा। ये मुल्क का संविधान कहता है, मगर हमारे मुल्क के वजीर आजम ये चाहते हैं कि संविधान में कुछ भी डालकर ये कह देना कि देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको मान लिया जाए। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा है, मगर मेरा मानना यह है
मेरा मानना यह है कि जो अंबेडकर को मानता है, चाहता है, जो अंबेडकर को समझता है और जो गोडसे को और सावरकर को मानता है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो लोग गोडसे को मानते हैं उन्होंने ही उस नफरत की आइडियोलॉजी पर महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया था। गोडसे डरता था, सावरकर डरते थे एक ज़ईफ बूढ़े आदमी से, और जाकर गोडसे ने उसको गोली मार दी। जो गोडसे को मानते हैं वो इख्तिदार और ताकत को हासिल करने के लिए दंगा भी करा सकते, वो किसी को मार भी सकते, वो किसी इबादतगाह को शहीद भी कर सकते। मगर जो अंबेडकर की आइडियोलॉजी को मानते हैं, जो अंबेडकर के पैगाम को समझते हैं, वो अपनी पूरी लड़ाई संविधान की चार दीवारी में रहकर लड़ते हैं। चाहे उन पर एंटी नेशनल का उन पर इल्जाम लगा दिया जाए, मगर वो कभी भी संविधान से आगे नहीं बढ़ते। आज आप देखते होंगे कि संघ परिवार की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। वो हमेशा एक बात कहते, आज एक बात कहकर जा रहा हूं नौजवानों, अगर कहीं पर तुमसे कोई संघ परिवार के लोग बहस करेंगे तो तुम उनको इसका जवाब देना। वो कहते हैं कि इंडिया इज अ नेशन, इंडिया इज अ नेशन। आपको मालूम बाबा साहेब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहेब अंबेडकर ने क्या कहा था? जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया इज अ नेशन, ये फरेब दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि इस मुल्क में हजारों कास्ट हैं, हजारों कास्ट हैं। जब हजारों कास्ट हैं तो नेशन कैसा हो गया? बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था ये कास्ट जो है, ये कास्ट एंटी नेशनल है। बाबा साहेब अंबेडकर ने पैगाम दिया कि कास्टिज्म को खत्म करो, अगर कास्टिज्म होगा तो ये एंटी नेशनल है। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि समाजी अलहदगी को खत्म करो, इत्तेहाद पैदा करो। तो आज जो लोग इस मुल्क में इत्तेहाद पैदा करना चाहते हैं उनको एंटी नेशनल कहकर जेलों में डाल दिया।